आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरिट सही विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इसमें क्या है, जिन जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी के आवेदन इस विश्वविद्यालय से किए थे, उसके बाद क्या था, यहाँ पर साक्षात्कार हुए। ठीक है, कल से आप क्या देख रहे हैं कि इसमें रिजल्ट जिन्होंने साक्षात्कार दिए हैं पीएचडी के, तो देखिए कल 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट निकला था और आज देखिए अभी कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट निकला अभी कुछ समय पहले। तो सबसे पहले जो विषय है उसका नाम क्या है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है, आप डेट देख सकते हैं, आज की डेट है, अभी कुछ समय पहले ही रिजल्ट घोषित हुआ है। तो देख लेते हैं इस विज्ञप्ति में क्या लिखा है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 6/8/24 6/9/2024 को आयोजित कराए गए थे। यानी कि जो फिजिक्स के साक्षात्कार थे आपका, एक तो हुआ था 6 अगस्त को, ठीक है, फिर उसके बाद रिवाइज इंटरव्यू कब हुआ आपके 6 सितंबर को। ठीक, तो जिन अभ्यर्थियों ने क्या है साक्षात्कार को क्लियर किया हुआ है, तो उनकी लिस्ट क्या है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो वो लिस्ट भी अभी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया है, अब उन्हें आगे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 7/11/2024 यानी कि 7 नवंबर तक क्या है, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित शोध विभाग में प्रातः 11 बजे से 12 बजे के मध्य अपने समस्त अभिलेखों यथा आवेदन फॉर्म की प्रति, प्रवेश पत्र की प्रति, समस्त शैक्षणिक अभिलेख एवं आरक्षण श्रेणी इत्यादि की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ कोर्स वर्क हेतु निर्धारित फीस का ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट रिसीट जमा करें। देखिए सीधे सीधे उन्होंने लिखा है, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन आपके पीएचडी में हो गया है, तो उन अभ्यर्थियों क्या है 7 नवंबर तक के यूनिवर्सिटी में क्या अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। समझ रहे हैं आप। देखिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर ही जाने हैं, लेकिन उसके साथ क्या है आप उनकी फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे। तो फोटोकॉपी में अब बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन से, वही जो आप इंटरव्यू में ले गए थे। ठीक है, सबकी फोटोकॉपी करा के रखनी है। इसमें देखिए आप चीज ऐड क्या करेंगे, कोर्स वर्क की फीस है ना, जो आप कोर्स वर्क की फीस सबमिट करेंगे। कोर्स वर्क की फीस की बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो फीस है वो कितनी है, 25,000। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें SC ST, ठीक है, तो SC ST की तो फीस देखिए यहाँ पर लिखी हुई है आपके 12,500। ठीक है, तो ये समय रहते अपनी कोर्स वर्क की फीस जमा कर दें, और कोर्स वर्क की फीस जमा करते समय आपको रसीद मिलेगी, वो अपने पास संभाल के रखनी है। एक रसीद तो आपकी यहाँ पे जमा होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसके अदर भी आप देखिए 3-4 प्रिंट निकलवा लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी पीएचडी चलेगी आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। समझ रहे हैं, तो अपने पास रखिए सारी चीजें। ठीक, तो ऐसे अभ्यर्थी ध्यान दें जिनका सिलेक्शन इस लिस्ट में हुआ है। अभी हम लिस्ट आपको बताएंगे। आपको समय पर यानी 7 नवंबर को क्या है विश्वविद्यालय के रिसर्च डिपार्टमेंट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, वहीं दूसरी बात इन्होंने क्या कही है, यदि कोर्स वर्क फीस कोई समय से जमा नहीं करता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तिथि पर नहीं कराता है, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी को जो एडमिशन है वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। देखिए आपने इतनी मेहनत करी है, इतना आगे बढ़े हो, तो ये मौका ना चूक पाए आपसे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है, जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट जारी की है। तो जब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखिए आपके 9 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ तो आपका रोल नंबर है, दूसरी तरफ आपका नाम है, तीसरी तरफ आपके फादर का नेम है, फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में देखिए JRF नेट कितने स्टूडेंट लिए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इधर क्या है आपके इंटरव्यू के नंबर। तो बात करें 9 अभ्यर्थी को यहाँ में सिलेक्शन हुआ है, रोहन चौधरी, सरोज, बबीता, दिनेश कुमार सैनी, अरशद, प्रतीक कुमार, आयुषी, नवनीत सिंह, दिनेश चंद। ठीक है, तो इन 9 स्टूडेंट का क्या है सिलेक्शन आपके फिजिक्स से पीएचडी में देखने को मिल रहा है। तो इन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अब बात करें हम अपने अगले विषय की, तो देखिए अगले विषय कौन सा है हमारा, आनुवांशिक एवं पादप प्रजनन विभाग यानी कि जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो अब इस विषय में किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो भी देख लें। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको समय रहते अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं।
ठीक है, ये ना हो कि डेट निकल जाए और फिर आपको ध्यान ना रहे। देखिए हम भी वीडियो आपको क्यों बनाते हैं, इसीलिए तो बनाते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है ना, या दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, कोई भी परिस्थिति रहे, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि किसी का भी अगर सिलेक्शन हो रहा है और अनजाने में भूल बस क्या है वो इस चीज़ को ना देख पाएँ। यदि हमारी वीडियो से एक व्यक्ति को भी नॉलेज मिल रही है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सार्थक बात होगी, ठीक है। जैसा कि हम आपको बता दें, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जब काउंसलिंग चल रही थी तो एक स्टूडेंट ने उनकी जब सेकंड काउंसलिंग दूसरे दिन जो काउंसलिंग थी, उन्हें यही नहीं पता था कि मेरी आज काउंसलिंग है। उन्होंने रात में देखा और वो रात में ही निकले थे, है ना। तो देखिए उन्हें हेल्प तो मिली, यही हमारा उद्देश्य है। अगर एक व्यक्ति का भी हमारी वीडियो से कोई हेल्प हो रही है तो ये हमारे लिए सार्थक है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस विषय में किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो इंटरव्यू था आपके जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से, तो 7 अगस्त को, और रिवाइज इंटरव्यू कब हुआ आपके 24 सितंबर को, ठीक है। तो उनका क्या है, जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनके यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें देखिए 2 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो एक तो हैं शिवांगी रानी और अंजलि, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और आप दोनों को क्या है 7 तारीख को यानी कि 7 नवंबर को विश्वविद्यालय के रिसर्च डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कोर्स वर्क की जो फीस सबमिट करेंगे आप, वो सारी आपको रसीद के साथ दिखानी है, और प्लस क्या है अपने पास रसीद सुरक्षित रखनी है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब बात करें हम अपने अगले विषय की, तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी का भी रिजल्ट घोषित हो गया है। तो माइक्रोबायोलॉजी में जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है तो उनकी लिस्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। सबसे पहले देखिए सूरज पनवार, शिखा यादव, जानिस मलिक, साइमा बशीर, गोल्डी सोनी, अनामिका शर्मा और कौशल चौधरी, ठीक है। इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन क्या है आपके माइक्रोबायोलॉजी विषय से पीएचडी में हुआ है। तो इन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको क्या है 7 तारीख को, जैसा यहाँ पे लिखा है 7 नवंबर को विश्वविद्यालय में रिसर्च डिपार्टमेंट में क्या है आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। इसके साथ आप कोर्स वर्क की फीस सबमिट करेंगे तो वो सारी चीज़ें ले जानी हैं। यदि इनमें से कोई व्यक्ति 7 तारीख को वहाँ नहीं पहुँच पाता है या कोर्स वर्क फीस सही समय पर नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थी का जो एडमिशन है वो निरस्त माना जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, इस नोटिस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सब देख लेंगे। फीस की बात करें तो देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 25,000 फीस है, वहीं SC ST कैटेगरी की कितनी है 12,500, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको लिस्ट बता दी। तो आज की वीडियो में यही कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी के लिए आवेदन किया था तो उनके रिजल्ट घोषित हो रहे हैं। जैसे कि कल 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित हुआ, आज 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे रिजल्ट देखने को मिलेगा तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी के संबंध में और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको समय रहते बता दी जाएगी, ठीक। तो बने रहें अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।